जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 25 नवंबर एक्सपायरी के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए, आज था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, दोनों का एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की थी वीकली एक्सपायरी, और बड़ी तरीके से आज हमने बाजार में उथल पुथल होते हुए देखी है। निफ्टी की बात करें तो कल एक लाल निशान में बंद हुआ था और उसका प्राइमरी रीजन था शुक्रवार को एफआई की बिकवाली के नंबर, और निफ्टी बंद हुआ था 25,959, 26,000 के नीचे। ऐसे आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिली 39 पॉइंट की, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और बाजार पहली टिक में खुला 25,998, यानी कि 26,000 के बेहद करीब, और जहां खुला वहां पर खुलते ही बाजार में दबाव देखने को मिला। हालांकि बाजार ने पहली ही टिक में 26,000 को पार करने की कोशिश जरूर करी, मगर सफल नहीं हो पाया, और उसी के कारण बाजार में हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिला और बाजार आ चुका था अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,920 के लेवल पे। हमने आपको कल की वीडियो में बताया था 25,920 एक मजबूत सपोर्ट है, और देखेंगे तो शुरुआती दौर में खुलते ही बाजार ने इसी लेवल से सपोर्ट का काम किया। उसके बाद बाजार ने दोबारा से तकरीबन 11 बजे के आसपास वापस से 25,920 के लेवल से सपोर्ट लिया और फिर से 26,000 की तरफ रुख बदली, मगर जैसे ही बाजार 26,000 पे जाने लगता था वहीं पर हमें दबाव देखने को मिल रहा था, और वो रेंज थी 26,020 से लेके 26,035 के आसपास, और उसी के कारण बाजार का जो डे हाई का लेवल था वो था 26,033, जो कि हमें तकरीबन 2 बजे के 15 मिनट की कैंडल पे देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही बाजार ने 2 बार अटेम्प्ट किया 26,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद वहां से आई बड़ी बिकवाली, क्योंकि एक्सपायरी का माहौल था और बड़ा बाजार धराशायी होते देखने को मिला, और बाजार ने पहले अपने 25,920 के आंकड़ों को ब्रेक किया एक बड़े वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, तकरीबन 2:45 में, और उसके बाद बाजार आ गया अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 25,857। फाइनल क्लोजिंग जो बाजार की है वो है 25,885, 25,885, 75 पॉइंट की गिरावट के साथ। फिलहाल आज भी हम बाजार को बहुत बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे, ये जरूर कहेंगे कि बाजार एक रेंज में है, जो कि रेंज है 25,750 से लेके 26,100 की रेंज। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जो कि है सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी अब आने वाली है आने वाले बृहस्पतिवार पे, तो इस पे अब रहेगी आपकी और सबकी नजर। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन लाल निशान में थी 85,000 के नीचे, और बाजार बंद हुआ था 84,901। यहां पर भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली शुरुआती दौर में 108 पॉइंट के साथ। बाजार पहली टिक में 85,000 के ऊपर खुला, यानी कि 85,009 पर, और उसी टिक में ही बाजार ने फटाफट से प्रॉफिट बुकिंग दिखाया और बाजार पहुंच चुका था 84,780 के आसपास के लेवल पे।
और वहां से बाजार ने मजबूती दिखाई, यानी कि जो सपोर्ट थी 84,780 के आसपास वो मजबूत सपोर्ट थी। हालांकि कल हमने सेंसेक्स के रेजिस्टेंस सपोर्ट शेयर नहीं किए थे, मगर पुराने डेटा को अगर आप देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि 84,070 सपोर्ट का लेवल का काम करेगी और उसके बाद वहां से बाजार ने फिर से रौनक दिखाई। मगर बाजार के लिए 85,100 पार कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था सेंसेक्स में, और वहीं पर हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी तकरीबन 10 बजे। बाजार फिर से नीचे आया उसी लेवल पे 84,780 के आसपास और वहां से फिर से तेजी दिखाई, मगर अब की बार फिर बाजार 85,800 को पार नहीं कर पाया और डे हाई का लेवल हमारा था 85,110। अब ये क्या था, ये आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल 50 को पार नहीं कर पाया सेंसेक्स आज, और यही हम दिखाते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इंडिकेटर कितना क्लीन और कितना साफ इंडिकेटर है, उसको लगाकर अगर काम करेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। 2:15 पर निफ्टी के तरीके से सेंसेक्स और तमाम इंडेक्सेस में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके कारण सेंसेक्स ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84,750 को ब्रेक किया और फिर बाजार पहुंचा अपने डे लो के लेवल जो कि थे 84,537। फाइनल क्लोजिंग एक बड़ी गिरावट के साथ, जितनी बड़ी कल गिरावट थी 300 पॉइंट, उतनी ही बड़ी गिरावट सेंसेक्स में आज फिर से देखने को मिली है। 314 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 84,587 के लेवल पे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी और जबरदस्त मूव देखने को मिला यहां भी बाजार में। निचले स्तर से खरीदारी, ऊपरी स्तर पे बिकवाली, बिल्कुल यही पैटर्न आज पूरे दिन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। कल 59,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ था और वो था लेवल 58,835 के आंकड़े। गैप अप ओपनिंग मिली 91 पॉइंट की और बाजार पहली टिक में खोला 58,927। और हमने आज सुबह आपको टेलीग्राम पे वादा किया था, हम आपके साथ जुड़े रहे और वहां पे बताया भी था कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,920, रुकावट है 26,000। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए 58,750 है सपोर्ट और 59,000 के लेवल पे बार बार जाके बाजार रुकावट ले रहा है और वैसा ही देखने को मिला। बाजार खुला है गैप अप ओपनिंग 91 पॉइंट के साथ 58,927 के लेवल पे। खुलते ही बाजार ने पूरी कोशिश करी कि 59,000 को पार करें, मगर ऐसा नहीं हुआ। बाजार पहले आता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 58,750 और उसके बाद दमखम दिखाते दिखाते बाजार ने 59,000 को पार जरूर किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया। देखेंगे कोई भी 15 मिनट की कैंडल वहां पर पार नहीं हो पाई सुबह के ट्रेडिंग में। उसके बाद बाजार ने फिर से 58,750 के आसपास आके 11 बजे सपोर्ट लेकर फिर से दमखम रखा और बैंक निफ्टी ने तेजी दिखाई और अब की बार 2:15 पे बैंक निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 59,166। लग रहा था कि बैंक निफ्टी 59,300 को भी पार कर सकता है जिस तरीके से तेजी देखी जा रही थी, मगर वहां पर आई फिर से एक बिकवाली और बिकवाली के कारण बैंक निफ्टी औंधे मुंह आके गिरे और बाजार पहुंचा अपने डे लो के बेहद करीब जो कि थे 58,746 के लेवल। और फाइनल क्लोजिंग मामूली सी बैंक निफ्टी में 15 पॉइंट की एक मामूली से लाल निशान के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है 58,820। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, ब्लड बात हो गया है। एक्सपायरी के दिन इस तरह के बड़े उछाल और बड़ी सेलिंग अक्सर देखी जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले बात करते हैं सोने चांदी के, तो दोनों में ही आज हमें थोड़ी सी नंबर में जो तेजी है देखने को मिल रही है। सोने और चांदी में हल्की सी उछाल देखी गई है, वहीं पे जो रुपया है वो अभी भी डे लोज के पास में ही है 89.22। कोई ज्यादा बड़ा हमें मूव नहीं देखने को मिला मगर रुपया अभी भी कमजोर है, बस ये समझ जाइए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड और ब्रेंट दोनों में ही तकरीबन 0.25% की गिरावट है और ये हमारे बाजार के लिए अच्छे संकेत एक सेक्टर के लिए है मगर ओवरऑल अच्छे संकेत नहीं होंगे, जो कि हम आपको वीकेंड पे बताने की कोशिश करेंगे कि कच्चे तेल में अगर लगातार गिरावट आती है तो उसका असर भी हमारे बैंकिंग क्षेत्र पे नेगेटिव पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। एफआई और डीआई के नंबर देखते हैं। तो कल हमने आपको बताया था, देखिए कल की वीडियो इसलिए आपको बताया था कि अगर दो सिनेरियो बनेंगे और इसीलिए आज मार्केट जब खुला तो कंफ्यूज स्टेट में खुला, गैप अप ओपनिंग मिली और उसके बाद धराशायी होता चला गया। हमने आपको दो कंडीशन दी थी, अगर अमेरिका के बाजार गिरावट के साथ बंद होते हैं और साथ ही में 2800 2800 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली अगर एफआई करता है तो दबाव रहेगा एक्सपायरी के दिन बाजार में और वैसा ही हुआ।
हालांकि यूएस के जो गैप अप जो एक अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग मिली थी और स्पेशली नैस्डैक में, उसकी वजह से बाजार में हमें तेजी देखने को जरूर मिल रही थी, मगर ऊपरी दबाव पे मतलब ऊपरी स्तर जो थे निफ्टी के लिए 26,000, बैंक निफ्टी 59,000, वहां पर प्रेशर भी बहुत आ रहा था बाजार के लिए, और वो उसका कारण था एफआई के बिकवाली के नंबर। और उम्मीद करते हैं कि आज भी एफआई के बिकवाली के नंबर हमें फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज जो जबरदस्त तेजी में रहे वो पीएसयू बैंक थे, और उसी की वजह से निफ्टी बैंक शुरुआती दौर से ही हरे निशान में काम करने में कामयाब, और फाइनल क्लोजिंग भी जो मिली है ऊपरी स्तर से मामूली से एक हल्की सी गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ है। उसी के साथ आईटी पे आज हमें दबाव देखने को मिला, साथ ही में एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भी आज दबाव देखने को मिला। जो हरे निशान में थे वो थे मेटल, पीएसयू बैंक, फार्मा, इन तमाम सेक्टरों में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, मगर मिला जुला असर निफ्टी के बाकी सेक्टोरियल जो इंडेक्सेस हैं उन पर देखने को मिला। अब बात करते हैं ग्लोबल डेटा मार्केट को लेकर। तो शुरुआत करते हैं जापान में, जहां पे कल छुट्टी थी, आज एक हल्के से हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं। वहीं पे चाइना में वापस से तेजी लौटती हुए हमें देखने को मिली है। शंघाई तकरीबन 0.5%, और उसी के साथ चाइना का दूसरा बड़ा मार्केट एसजीएससी वो भी तकरीबन 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। हांगकांग के मार्केट भी एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है, और वहीं पर अमेरिका में एक अच्छी तेजी कल हमें देखी थी, स्पेशली नैस्डैक के अंदर तकरीबन 2.69% की जबरदस्त तेजी। इस वक्त यूरोप के बाजार ठीक ठाक तेजी में काम कर रहे हैं, और बाकी हम देखेंगे कि अंत में क्लोजिंग किस लेवल पे जाकर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेकर निफ्टी में। तो फिलहाल अब 26,000 बड़ा रुकावट का पड़ाव बन चुका है, बट क्या वाकई में? नहीं, निफ्टी एक रेंज में है, ये समझ जाइए, और वो रेंज क्या है? 25,750 से लेके बल्कि और स्पेसिफिक जाए दोस्तों तो 25,800 25,800 से लेके 26,100, ये एक रेंज है निफ्टी की। इस रेंज में लोस पे आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा और ऊपरी स्तर पे बिकवाली करने का भी मौका मिलेगा। वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए अब शुरू होगा दिसंबर सीरीज, साल का आखिरी हफ्ता, आखिरी महीना माफ कीजिएगा, तो वहां पर अब जो बड़ी रेंज निकल कर आएगी वो है 58,000 मजबूत सपोर्ट और 59,500 तक के लेवल एक बाजार के लिए रुकावट। हालांकि अभी भी स्ट्रक्चर वीक नहीं है बैंक निफ्टी का। आज की जो तेजी और उथल पुथल बाजार में देखने को मिली है उससे आप ये ना समझें कि बाजार में अब यहां से गिरावट शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार मिड वीक सेशन के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। अब देखिए निफ्टी में हमने आपको सपोर्ट दिया था, पहला सपोर्ट 25,920 का लेवल हमें मिला, और दो बार बाजार ने मौका दिया 9:15 की कैंडल पे और उसके बाद 11 बजे के आसपास, और वहां से एक अच्छी तेजी 26,000 के लेवल हमें छूते हुए देखने को मिले। वैसे ही बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था 59,050 रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है 58,750। अब देखिए ये सपोर्ट ने आज बेहतर तरीके से काम किया, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस सपोर्ट में आपने आज किस तरीके से काम किया और आपको कैसा फायदा रहा। सेंसेक्स की रेजिस्टेंस सपोर्ट आज के लिए हमने शेयर नहीं किया था, तो ये पुराने हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हमने इंडिकेटर लगा रखा है 9, 21 और 50। अब एक बात तो बिल्कुल साफ शब्दों में हम यहां देख ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बीते 4 दिनों से दबाव देखा जा रहा है निफ्टी के अंदर, और इस हफ्ते की शुरुआत से ही यानी कि कल हमें गिरावट देखने को मिली, 26,000 के नीचे बंद हुआ, और अब की बार जो बाजार बंद हुआ है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल 9 के नीचे। कल देखिए एक्सपोनेंशियल 9 पर जाकर बंद हुआ था, आज एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के बीच में जाके बंद हुआ है निफ्टी का इंडेक्स। तो अब क्या है रेजिस्टेंस? एक्सपायरी का मूड मॉल खत्म हुआ है, थोड़ा रिलैक्स होगा बाजार, तो कल वापस से तेजी दिखेगी या एक रेंज में फंसेगा वो जान लेते हैं। तो पहला रुकावट है 25,950, 25,950 रहेगा पहला बड़ा रुकावट का पड़ाव, और ये है हमारा एक्सपोनेंशियल 9 हमारे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे इसको अगर पार करेगा, टिकने की कोशिश करेगा, तो हम जाएंगे दूसरे बड़े रुकावट पे जो कि होगा 26,025 के आंकड़े। ये रुकावट अब बन चुकी है छोटी सी, मगर इसको ये ना समझें कि एक बड़ी रुकावट है। देखिए रुकावट जरूर है मगर बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, इसको बाजार पार कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। तो 26,025 के आसपास में हमें एक दूसरा प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, और जैसे बाजार इसको पार करके टिकने की कोशिश करेगा हम तेजी करेंगे आखिरी पड़ाव के लिए, जो कि है हमारे सोमवार के लिए भी हमने बड़ी हर्डल यहाँ पे देखी थी, वो है 26,110 के लेवल। ये तीनों रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है वो है
25,825। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सपोनेंशियल 21 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये पहला सपोर्ट है। आप देखिए 5-10-20 पॉइंट नीचे खुल जाता है बाजार और यहां तक नहीं पहुंचता तो कोई बात नहीं है, फिर आप रेजिस्टेंस जो बने हुए हैं उसको जैसे जैसे बाजार ब्रेक करेगा वो सपोर्ट का दर्जा लेगा और फिर आप वहां से तेजी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट 25,750 मजबूत चट्टान का काम करेगा, आएगा तो खरीदारी की कोशिश की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर नवंबर में जो हमारा गैप अप ओपनिंग मिली थी, एक बार आप देखेंगे चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, और वो था तकरीबन 12 तारीख से पहले जो हमें गैप अप ओपनिंग मिली थी सोमवार को, बाजार उसको टेस्ट करने के लिए वापस से जा सकता है, तो वो है 25,750 आया तो दोनों सपोर्ट पे एनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। और आखिरी सपोर्ट है वेट एंड वॉच जो कि है 25,620। अगर 25,750 के नीचे लुढ़कता है, देखिए क्योंकि रेंज क्या है निफ्टी की 25,750 से लेके 26,100। अब अगर रेंज के लोअर लोज को रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे चला जाता है तो ब्लड बात यहां पे दिखेगा और बाजार 25,620 और 25,500 तक के दर्शन कर सकता है। चलिए, आप में से बहुत से लोगों ने दोस्तों ज्वाइन किया है और अभी तक नहीं किया तो आप हमारे पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जो कि शुरू हो रहा है दिसंबर 1 तारीख से, मंडे से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी फीस है 5,999। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप मैसेज कर सकते हैं और फटाफट इस लर्निंग प्रोग्राम का पार्ट बने। निफ्टी बैंक पे बात करते हैं। देखिए, अब ये कहना है कि निफ्टी बैंक में तो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हाँ, ऊपरी सबसे हमें दबाव मिल रहा है, वो क्या है 59,200 के लेवल के आसपास से हमें बार बार दबाव मिल रहा है और लगातार 2 दिन से निफ्टी बैंक भी 59,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। और यहां पर हम देखें तो कल भी बाजार ने एक्सपोनेंशियल लाइन को रिस्पेक्ट किया, वहां से वापस से बाउंस बैक दिखा। आज भी इसी लेवल पे जाके बाजार ने हमें रिस्पेक्ट दिया जो कि था ऑलमोस्ट 58,750 के लेवल। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तब तक वीक नहीं है जब तक हम 58,000 के नीचे ना चले जाएं। तब तक बाय ऑन डिप्स या फिर रुकावट को पार करने दे, वो जो रेंज है उसको ब्रेक करने दे, उसके बाद तेजी करें। तो पहला रुकावट जो है बैंक निफ्टी के लिए वो है 59,000 फिलहाल के लिए, सबसे पहला रुकावट और बड़ा रुकावट। छोटे मोटे 10-20 पॉइंट का कोई काम नहीं होगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अब हम दिसंबर के एक्सपायरी में आ जाएंगे और वहां पर क्या होगा कि जो बाजार में आपका प्रीमियम होंगे कॉल्स के बहुत महंगे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 59,000 पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा, पार करते ही बाजार कोशिश करेगा 59,160 के लेवल पर। आज देखिए हमने आपके साथ शेयर भी करी थी कुछ एनालिसिस, जब शुरुआती दौर में एसएल लगाया तो एसएल ट्रैप हुआ, वापस से बाजार तेजी में आया और आखिर में जो एक एनालिसिस शेयर करी उसमें कोई एसएल नहीं दिया पर्पसली, और देखिए उसमें सारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 59,160 रहेगा दूसरा पड़ाव, क्योंकि बाजार लगातार 2 दिन से यहां पे दबाव देख रहा है। अगर बात करें तो इनफैक्ट 3 दिन से बाजार यहां पे दबाव देख रहा है और वो है 59,200 के बेहद करीब, 59,160 से लेके 59,200। इस अब की बारी से पार करेगा तो फिर से हमें तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 59,320 के आसपास जा सकता है। तो मजबूती होगी बैंक निफ्टी में 59,200 के ऊपर की क्लोजिंग, या कम से कम 15 मिनट बाजार इसके ऊपर सस्टेन करे तब। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,750, मजबूत सपोर्ट है। आज देखिए सपोर्ट ने बेहतर तरीके से काम किया जो हमने आपके साथ शेयर किया था आज के लिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा जो सपोर्ट है वो है बाजार के लिए 58,500, सीधा 250 पॉइंट। अगर 750 को ब्रेक कर देता है तो बाजार सीधा ही 58,550 इनफैक्ट 200 पॉइंट तक गिरने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, तो वहां पर आप 2 टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। अन्यथा 58,500 के बाद बाजार जा सकता है 58,320 तक, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 21। या तो ईएमए का रिस्पेक्ट करें, लेवल टू लेवल वर्क करें, या फिर अनऑप्शन आप लेवल पे खरीदारी करें, अनऑप्शन आप लॉस बुक करें और फिर मार्केट को और स्ट्रैटेजीज को कुछ भी अनऑप्शन आप बोल के एग्जिट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कई बार लिख देते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कैसे? कल बाजार ने एक्सपोनेंशियल लाइन को रिस्पेक्ट जरूर किया था, आज एक्सपोनेंशियल लाइन को ब्रेक किया और 21 के बेहद करीब आ गया और प्रेशर आएगा सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि एक्सपायरी अब इसकी आने वाली है आने वाले बृहस्पतिवार। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है उसको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका अनुभव कैसा है, साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए आपने 251 लाइक्स किए, हमने आपके साथ आज टेलीग्राम पे पूरी कोशिश करी जुड़े रहे। अननेसेसरी पूरे दिन ट्रेड देने का कोई फायदा नहीं होता दोस्तों, लॉजिक को समझना बहुत जरूरी होता है। लॉजिक को बताया, दिखाया, लास्ट में ट्रेड सेटअप भी शेयर करी। उम्मीद करते हैं आपने एक अच्छी लर्निंग के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। सेंसेक्स में बात करें तो पहला रुकावट है 84,665, ये पहला छोटा सा हर्डल है, मगर ये छोटा सा हर्डल बड़ा हर्डल बन सकता है अगर बाजार इसे पार नहीं कर पाया तो 84,665 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार करेगा
हम 84,800 यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9 तक बाजार को जाते हुए देखेंगे और वहां पे फिर से प्रेशर हमें मिल सकता है, बिकवाली के नंबर फिर से हावी हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग आई है आखिरी में वो एक्सपायरी के मूड माहौल से थी, साथ ही में एफआई के बिकवाली के नंबर फिर से आज बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 85,000 के बेहद करीब, जहां से हमें आज बाजार फिसलते हुए देखने को मिला, और वो होगा 84,980 के आंकड़े। ये तीनों रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 84,465 इमीडिएट सपोर्ट, जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बिल्कुल बेहद करीब अगर कल खुलता है छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग या छोटी मोटी गिरावट के साथ, तो 84,465 रहेगा पहला मजबूत सपोर्ट। दूसरा जो है वो चट्टान का काम कर सकता है, एक्सपोनेंशियल 21 इंडिकेटर हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि होगा 84,350 के लेवल। इसके दोनों सपोर्ट पे, जैसे निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी तीनों में हम बता रहे हैं सपोर्ट 1 और 2 जो है टुकड़ों में खरीदारी करने का मौका दे सकता है। मगर यहाँ पर डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, एक एनपी टीम की अपनी सूझबूझ, अपनी एनालिसिस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। आपसे रिक्वेस्ट है अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं और तभी काम करें। ऑप्शन ट्रेडिंग हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इधर से आई टिप उधर से आई टिप के भरोसे ना रहें, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आखिरी सपोर्ट है 84,200, ये लास्ट सपोर्ट होगा अगर बाजार ने ट्रैप करने की कोशिश करी। 84,350 पे जो एंट्री करेंगे लोग एक्सपोनेंशियल 21 को देखते हुए, उनको अगर ट्रैप करने की कोशिश करी तो एक बार 84,200 तक जाके बाजार वापस से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। तो ये है कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।